रामपुर के गांधी मैदान में बीजेपी के अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में पहुंची महिलाओं ने इस बार बीजेपी को वोट देने की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने एसपी नेता आजम खां को उनके घर में ही घेरने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। रामपुर में अल्पसंख्यक सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। रामपुर सदर समाजवादी पार्टी और आजम खां का सबसे मजबूत किला रहा है, जिसे अभी तक कोई नहीं भेद सका। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस उपचुनाव में आजम खां के सबसे मजबूत किले को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भाजपा जीत करके इतिहास बनाएगी और एक नई युग की शुरुआत होगी। आजम खान जो लगातार सपा इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं न कहीं सहयोग करेगा। ऐसी बैठकों के जरिए बीजेपी न सिर्फ पसमानदा मुसलमानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देती है, बल्कि बीजेपी के पक्ष में पसमानदा वोट बैंक को तब्दील करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है, ताकि इसका सीधा फायदा न सिर्फ उपचुनाव में बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव के समीकरण को भी साधने में मिल सके। अलग तस्वीर। और ये तस्वीर क्यों है? आज मुस्लिम समाज भाजपा से और योगी सरकार से क्यों जुड़ रहा है? वो जुड़ रहा है कि हमने ईमानदारी से धरातल पे सार्थक काम किया। हमारे सकारात्मक काम से सीधा लाभ मुस्लिम समाज को मिला और इसीलिए मुस्लिम समाज का विश्वास आज योगी सरकार पे है और हम पूरी ईमानदारी से सबके लिए काम करते हुए इस विश्वास को और मजबूत करने का काम करेंगे। पार्टी का दावा है कि ऐसे सम्मेलन अल्पसंख्यक समाज के लाभार्थियों से बीजेपी के संवाद को और अधिक मजबूत कर रहा है। रामपुर में भी हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे और जिस तरीके से जो अल्पसंख्यक वर्ग भाजपा के सम्मेलनों में हजारों की संख्या में जुट रहा है। अभी आप देखिए कि पिछले महीने की 16 तारीख को और 18 तारीख को एक आयोजन हुआ। 16 तारीख को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने एक सम्मेलन का आह्वान किया, जिसमें पूरे प्रदेश भर से हजारों लोगों ने शामिल होकर योगी सरकार की नीतियों पे जो है विश्वास जताया। 18 तारीख को एक सम्मेलन हुआ जिसमें मुस्लिम समाज का वो सम्मेलन था, उसमें भी लोगों ने जुटे और सबने योगी सरकार पर भरोसा जताया। यूपी के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव में विरोधी दलों के दिग्गजों को धूल चटाकर बीजेपी अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी रामपुर में ये कमाल दिखाने में नाकाम रही है। आजम की बदौलत ये एसपी का अजय गढ़ बना हुआ है। 85% मुसलमान पसमानदा हैं। इसके तहत दलित बैकवर्ड मुस्लिम आते हैं। सामाजिक लड़ाई कई सालों से लड़ रहे हैं। मुस्लिमों में 15% उच्च वर्ग या सवर्ण है, जबकि 85% अर्जाल और अजलाफ दलित बैकवर्ड शामिल हैं। कोई अगड़ा और पिछड़ा मुसलमान नहीं रहता। ये पसमानदा मुसलमान और असमानदा मुसलमान तभी दिखाया जाता है जब इनको अपना वोट हासिल होना होता है या मुसलमान की ताकत को कमजोर करना होता है। बीजेपी ने यूपी की राजनीति को तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की तरफ ले जाने की तैयारी कर ली है। पार्टी कोई हमें पार्टी से मतलब नहीं है। काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी से भी होगा तो भी मतदाता को कोई परेशानी नहीं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम आदमी की काम, हमारा काम आदमी जो करेगा हम उसके साथ में हैं। इस बार बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि एसपी के अजय किले को ध्वस्त किया जा सके और यही वजह है कि 12 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी रामपुर में अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें भाजपा का पूरा फोकस पसमानदा मुस्लिमों के ऊपर रहेगा। हालांकि देखा जाए तो हाल ही में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा पूरे प्रदेश में पसमानदा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें खासतौर पर मुस्लिम समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उस पर फोकस किया जा रहा है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे की ये कोशिश है कि जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट बगराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो रामपुर के गांधी मैदान में आयोजित बीजेपी के अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन में महिलाओं ने कहा कि इस बार पसमानदा समाज के सभी लोग बीजेपी को वोट देंगे। न्यूज स्टेट संवाददाता हिमांशु शर्मा ने महिलाओं से खास बातचीत की, सुनिए। रामपुर में अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन के अंदर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे और पसमानदा समाज के लोगों को संबोधित भी किया। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन में पहुंची। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भाषण खत्म हो चुका है, लेकिन जो लोग पहुंचे हैं उनसे सीधा बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे और आप सबके बारे में कहा कि इस बार बीजेपी को वोट दी जाए? क्या लगता है?
जी बहुत अच्छा लगा, इनको ही हम लोग वोट देंगे। हम लोग सब साथ में हैं, हम लोग सब साथ हैं और मुस्लिम बहुत हैं हमारे साथ। पहले कहा जाता है कि मुस्लिम लोग पीछे हैं, अब बहुत आगे होगा मुस्लिम लोग अब, और इनसे जुड़ना चाहते हैं। अब हम लोगों की आंखें खुली हैं कि हमारे माँ बाप जैसा हमारी हेल्प करते हैं ये लोग। और भी तमाम लोग हैं, मौजूदा लोग, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज ये पसमानदा सम्मेलन यहाँ पर हुआ और डिप्टी सीएम यहाँ पर आप सबको संबोधित करके गए हैं, आपका वोट मांगा है, वोट दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा, बहुत अच्छा लगा। किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट देंगे? ना इनकी सारी काम मतलब सही है, सारी योजनाएं इनकी पसंद है हमें। लगता है कि आजम खान का जो गढ़ है अभी खत्म होने वाला है, किला ढह जाएगा? किला ढहने वाला है। आप सब भी पसमानदा समाज से ही हैं? जी पसमानदा समाज से हैं आप सब? इस बार बीजेपी को वोट जाएगा? हाँ जी। वजह यह है, जब अच्छा कर रहा है कोई भी तो अच्छे के साथ ही रहते हैं, बुराई के साथ नहीं। ये वोट किसको देंगे, वोट का बताइए? वोट बीजेपी को। बीजेपी को? जी। एक बड़ा उलटफेर रामपुर की धरती पर देखने को मिलेगा। आजम खान का जो गढ़ कहा जाता है, वहां पर एक बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर पसमानदा समाज के लोगों ने भाजपा को वोट दी। तो देखते हैं चुनावी नतीजे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, रामपुर। लखनऊ में सीएम आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जहां बैठक में मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही उम्मीदवारों को लेकर चर्चा भी हुई। करीब आधे घंटे चली इस बैठक में सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष